ये भगवान निर्गुण निराकार है, परमात्मा निर्गुण निराकार, और जगत सगुण साकार है। जगत सगुण माने गुण विशिष्ट, साकार माने आकार विशिष्ट। अब तुम लोग एक बात बताओ, पृथ्वी साकार है कि निराकार है? साकार। सगुण है कि निर्गुण है? सगुण है। ऐसा ही एक सवाल है कि जल साकार है कि निराकार है? साकार है। समझ के जवाब देना। जल निर्गुण है कि सगुण है? आगे बढ़ो। तेज साकार है कि निराकार है? निर्गुण है कि सगुण है? वायु साकार है कि निराकार है? यहां धोखा खा जाओ, क्योंकि पृथ्वी जल तेज तक तो ठीक आ गए। वायु का आकार है तो क्या है? कौन सा आकार? लंबा कितना है, चौड़ा कितना है? आकार से तो ये ना मतलब होता है। वजन कितना है? क्योंकि वायु का लक्षण करके देखो, रूप रहित स्पर्शवान वायु। रूप नहीं है ना उसमें, रूप के बिना आकार नहीं बनता है। तो जिसका आकार नहीं बनेगा उसको निराकार कहा जाएगा, साकार नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है, वायु निर्गुण नहीं है। बोलो, वायु निराकार जरूर है। जब रूप नहीं तो उसका आकार ही कैसे बनेगा? वायु निराकार है, लिखो इसको। और वायु सगुण है। हाँ, वायु निराकार है और साथ में वायु सगुण है। गुण क्या है? तो स्पर्श उसका गुण है। स्पर्श गुण विशिष्ट होकर के भी वायु की कोई आकृति बनती नहीं। जिसकी आकृति बनेगी उसकी मूर्ति बन जाएगी। तुमने कहीं वायु की मूर्ति नहीं देखी होगी। अग्नि की मूर्ति वेदों में है। चत्वारि श्रृंगा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता और त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्याम आविवेश। यह अग्नि की आकृति बताई इसमें। 4 उसके सींग हैं, 3 उसके पैर हैं। एक अग्नि ही ऐसा देवता जो 3 पैर वाला है, और कोई नहीं है। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा, और 2 सिर हैं इसलिए 4 सींग हैं। इसीलिए अग्नि की आकृति निश्चय किया जाता है। बकरे के समान उनका सिर है और उसी के समान उनका सिर है। हाँ, द्वे शीर से। और संसार में जितने भी प्राणी हैं, भगवान शंकर पंचवक्त्र हैं। बोलो, समझने के लिए बता रहा हूँ। भगवान शंकर पंचवक्त्र माने 5 मुख वाले हैं। बोलो, कितने? और भगवान शंकर पंचवक्त्र हैं तो उनके हाथ 10 हैं। हाथ कितने हैं? 10 हैं। रावण 20 सिर वाला था, उसके हाथ कितने थे? 20 थे। एक सिर के पीछे 2 हाथ होने चाहिए।
बोलो, एक सिर के पीछे सामान्य नियम तो यही है। भगवान शंकर के 5 सिर है तो उसके लिए भगवान के 10 हाथ हो गए, और रावण के 20 सिर थे तो उसके 20 हाथ हो गए। नहीं, 10 सिर थे तो 20 हाथ हो गए। 10 सिर थे ना, दशग्रीव बोलते हैं। 20 सिर नहीं थे, 10 थे। रावण दशग्रीव था, ये नहीं मालूम है? दशग्रीव माने 10 मुख वाला। हर साल जो रामलीला में रावण को जलाते वहाँ नहीं देखा 10 सिर, और 10 सिर था तो उसके 20 हाथ थे। तो कई जगह एक सिर में अधिक हाथ भी देखे जाते हैं। भगवान नारायण का एक सिर है, लेकिन हाथ कितने हैं? बोले 4 है। नारायण के एक सिर है, हाथ कितने हैं? और दुर्गा के एक सिर है, लेकिन भगवती दुर्गा अष्टभुजा, 4 हाथ एक बाजू, 4 हाथ। और अग्नि में ही ये विशेषता है कि अग्नि के 2 सिर हैं, 4 सींग हैं, और उनके 7 हाथ। मेल नहीं है, 2 दूनी 4, 4 यदि हाथ होते तो ठीक था, लेकिन 7 हाथ है। ये उपलक्षण विधि से वर्णन किया गया अग्नि का स्वरूप, लेकिन आकृति बनती जरूर है। आकृति रूप है, इसीलिए अग्नि की आकृति है। रूप है इसीलिए जल की आकृति है, और रूप है इसीलिए पृथ्वी की आकृति है, और आकृति है इसीलिए पृथ्वी साकार है, आकृति है इसीलिए जल साकार है, आकृति है इसीलिए तेज साकार है, आकृति नहीं है इसीलिए ये जो वायु निराकार है। इसको इसी ढंग से लिखो। इसको क्या बोलते? तार्किक तरीके से, तार्किक तरीके से निश्चय करो। ऐसा कोई करता नहीं है, किसी को फुर्सत भी नहीं है। किसको फुर्सत? दुनिया के भर के काम है। रूप है इसीलिए पृथ्वी साकार है, रूप है इसीलिए जल भी साकार है। रूप है इसीलिए अग्नि भी साकार है। एतावता तुम लोग को ये मालूम नहीं होगा एतावता कहाँ पर लिखा जाता है, उसका चिन्ह कैसा है। एतावता को लिखने के लिए कौन सा चिन्ह देते हैं? हैं? कैसे देते हैं? क्या तुम जैसे बता रहे हो समझ में नहीं आ रहा, ठीक से बोल। हाँ, इधर देखो, एक बिंदु ऊपर, एक बिंदु नीचे, एक बिंदु, एक लाइन इधर। कैसे बताओगे? एक बिंदु से उसके आगे तुम एतावता कर सकते हो। इसको ये जो 2 बिंदु एक लाइन के 3 या 4 3 इशारे बनते हैं। ऊपर लाइन वाला एक इशारा बनेगा, नीचे लाइन वाला एक इशारा बनेगा, दाहिने लाइन वाला एक इशारा बनेगा, बाएं लाइन वाला एक इशारा बनेगा। इसमें इसको चिन्ह शास्त्र जब पढ़ोगे मालूम पड़ जाएगा कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब। और ये इस चिन्ह का प्रयोग पाश्चात्य तर्क शास्त्र वाले करते हैं। ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, इसीलिए ये बराबर ये है। उनके लॉजिक में ऐसा चलता है, उसमें इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 2 बिंदु लगा के नीचे कहाँ करना, 2 बिंदु ऐसा कहाँ करना, ऐसा करके इधर किधर करना, उनके सिस्टम है, उससे पता लगता है। अब
उन बिंदुओं के द्वारा जो बातें बताई जाएगी उसका विश्लेषण ये है। देखो, रूप है इसीलिए पृथ्वी का आकार है, आकार है तो पृथ्वी साकार है। रूप है इसीलिए पृथ्वी की आकृति बनती है, आकृति है तो पृथ्वी को साकार कहा जाएगा। खाली बोलोगे तो निकल जाएगा वैसे। हाँ, नदी के ऊपर चलते हुए नौका की जो रेखाएं पड़ती है, आगे चलते हुए रेखा मिट जाती है। इसलिए पढ़ना और लिखना दोनों का बराबर महत्व है। पढ़ो लिखने के लिए, लिखो आगे याद रखने के लिए। हाँ, पढ़ो लिखने के लिए, लिखो आगे याद रखने के लिए, बाद में भूल जाओगे। ये सूत्र है, पढ़ो लिखने के लिए, लिखो आगे याद रखने के लिए। पृथ्वी में रूप है, फिर से दोबारा लिखो, पृथ्वी में रूप है इसीलिए पृथ्वी की आकृति बनती है। जल में रूप है इसीलिए जल की आकृति बनती है। एक और भी तरीका, एक ही ढंग की वाक्य हो तो उसको नीचे यूं करके लिखा जाता है, वो भी एक तरीका है, वो बताएंगे बाद। अच्छा, तेज में रूप है इसीलिए तेज की भी आकृति बनती है। इसीलिए पृथ्वी जल तेज, इसीलिए पृथ्वी जल तेज साकार पदार्थ हैं। क्या है? साकार पदार्थ। अब उसमें 2 लाइन दे दो, ये प्रकरण खत्म हो गया। इसके बाद नीचे लिखो थोड़ा सा छोड़ करके, पैराग्राफ बदल के, बदलने में थोड़ी छोड़ते हैं ना, वहाँ लिखो क्योंकि वायु में रूप नहीं है। क्योंकि वायु में रूप नहीं है इसीलिए वायु का आकार नहीं बनता है। इसीलिए वायु निराकार है। पृथ्वी जल तेज तक तो बात अलग थी, उसमें रूप है, और वायु में रूप नहीं होने से उसकी आकृति नहीं बनी, आकृति नहीं बनी तो उसको निराकार कहा जाए। लेकिन नीचे एक लाइन और लिखो, वायु में स्पर्श गुण है इसीलिए वायु सगुण कहलाता है। गुण है तो सगुण हो गया। तो इससे अर्थ क्या निकला? पृथ्वी जल तेज, लिखो पृथ्वी जल और तेज सगुण साकार हैं
पृथ्वी जल और तेज सगुण साकार हैं और वायु सगुण निराकार है। गुण है लेकिन उसमें आकार नहीं है। ये समझ में आया? इसी प्रकार आकाश में भी, नीचे बदल के लिखना, इसी प्रकार आकाश में भी रूप नहीं है। रूप न होने से आकाश को निराकार कहा जाता है। बोलो, रूप न होने से आकाश को निराकार कहा जाता है। शब्द गुण है, आकाश में शब्द गुण है, इसीलिए आकाश को सगुण भी कहा जाता है। ये सब मिला के पृथ्वी, हाँ हो गया, सगुण, इसीलिए आकाश को सगुण निराकार कहा जाता है। गुण है लेकिन आकृति नहीं है, आकाश की आकृति नहीं है, सगुण निराकार कहा जाता है। ये जो औपाधिक आकृति है आकाश की, घटाकाश मठाकाश आदि जो बोलते हैं, ये आकृति आकाश की नहीं है, उपाधि की आकृति आकाश के ऊपर आरोप किया गया। इसलिए यही माना जाएगा कि आकाश सगुण निराकार, वायु सगुण निराकार, पृथ्वी सगुण, जल सगुण साकार, तेज सगुण साकार, पृथ्वी सगुण साकार। जिसमें रूप है उसी की आकृति बनती है। पृथ्वी जल तेज में रूप है, इसीलिए ये सगुण साकार है। और जिसमें गुण है उसको सगुण कहते हैं। आकृति रूप न होने पर भी वायु और आकाश में गुण होने से इनको सगुण निराकार कहा जाता है। आकाश और वायु सगुण निराकार है, आकार उसमें नहीं। इससे आगे बढ़ो, अब कहते ये परमात्मा कैसा है? परमात्मा कैसा है तो बोले उसमें गुण भी नहीं है और उसमें आकार भी नहीं है। परमात्मा का रूप नहीं, इसीलिए उसकी आकृति नहीं बनेगी, और परमात्मा में गुण नहीं है, इसीलिए वो सगुण भी नहीं है। दोनों को मिला के ये कहा जाएगा कि परमात्मा निर्गुण निराकार है। अब लिखो, परमात्मा निर्गुण निराकार है। ठीक है, जो निर्गुण है, निराकार है, और उसमें आप गुणों का आरोप कैसे कर सकते हो? जो निर्गुण निराकार है उस पर आप गुणों का आरोप कैसे कर सकते हो? इसमें उदाहरण लिखो। पानी के दीवाल के अंदर पेंसिल से रेखा खींचोगे तो ऊपर बनाओगे गोल आकार, ऐसा देख लो, ऊपर बनाओगे गोल आकार पेंसिल से दीवाल में, और उसके गोलाई के इधर एक टेढ़ी रेखा ऐसा दोगे, एक दूसरी टेढ़ी रेखा ऐसा दोगे। उसके बाद थोड़ी दूर ले जा करके नीचे उतारोगे, हाथ बन जाएगा, पैर बन जाएगा, गला बन जाएगा, और यहाँ से एक रेखा ऐसा करोगे, यूँ करोगे तो छाती बन जाएगा, और नीचे से एक रेखा ऐसा लोगे तो कमर बन जाएगा। उसके नीचे आओगे तो घुटना, घुटने के नीचे इस ढंग से दीवाल में तुम चाहो तो किसी चीज़ की आकृति को ऐसा अंकित कर सकते हो। किस में करोगे? दीवाल में कर सकते हो, क्योंकि ये दीवाल कैसा है? सगुण भी है और साकार भी है। उसमें जैसा चाहो ऐसा रूप दीवाल को दे सकते हो। ठीक,
और जैसे दीवार में तुम चित्र बना सकते हो, ऐसा चित्र तुम कभी भी पानी में नहीं बना सकते। लेकिन पानी को बर्फ में जमा के और उसको जगह जगह से काट करके आकृति दे करके बर्फ के भी कई लोग बनाते हैं। पहले अरे बम्बई में एक महात्मा जी थे, बड़े कलाकार थे, उनके साथ मैंने 2-3 चातुर्मास किए। गजब भीड़ लगा देते थे। वो हमको बोलते थे आप खाली प्रवचन कर सकते हो और क्या कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा आप क्या कर सकते हो? देखो मैं कल ऐसा काम करूँगा, इस आश्रम में दर्शन करने वाले 1 किलोमीटर की लाइन लगा के आएंगे, तो करो, पर आप मुझे साथ देना। दे देंगे। और साथ कैसे दे रहे? मुझे बीच बीच में चाय चाहिए, बना के दे देना। दे देंगे, चाय भी देता हूँ। लेकिन उनकी आदत थी बीड़ी पीते थे। ये कलाकारों में एक एक ऐब होता है। अब उन्होंने क्या किया, डालडा घी मंगवाया। हाँ, ये जो वनस्पति घी आता है ना, और वो घी तो नहीं है, लेकिन उसको उन्होंने पहले गरम कराया। गरम करके ले जा करके उन्होंने नीचे, परात के नीचे बर्फ़ की सिल्ली रखी, उसके ऊपर गरम डालडा घी डाल दिया। तो गरम में जैसे ठंडा गया तो एकदम जम गया, कठोर हो गया। और कठोर होने 2 घंटे के बाद उसको बैठ करके एक हमाम दस्ता में लेके कूटने लगे। और कूटते 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 बिल्कुल वो मक्खन जैसा हुआ। और एकदम मक्खन जैसा बनने के बाद उन्होंने क्या किया, बोले देखो स्वामी जी, एक बार गर्म हो गया फिर ठंडा किया, अब ये थोड़ी ठंडक में बहुत देर तक ये जमा रहेगा, ये कभी पिघलेगा नहीं जल्दी। या फिर क्या करोगे? अभी करता हूँ। फिर उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे बांस के ऐसे लकड़ी लेकर के, जैसे मूर्तिकार बनाते हैं ना, पराली के उन्होंने मूर्ति बनाई। भगवान शंकर बनाया, उनके नीचे का आसन बनाया वृषभ, और उसके गोद में, उस पर बैठे शंकर जी के गोद में पार्वती, पार्वती के गोद में इधर गणेश जी और इधर कार्तिक स्वामी। और नीचे शेर भी बनाया, चूहा भी बनाया, मयूर भी बनाया। चूहा हो गया गणेश जी का, शेर हो गया माता जी का, मयूर और वृषभ तो हो ही गया। और उसके ऊपर उन्होंने वो घी लपेटना शुरू किया। ऐसा उनका हाथ था। मैं भी पूरी रात नहीं सोया, देखें क्या होता है। और उन्होंने 5 आदमी उठा सके ऐसा घी की मूर्ति बना दी, एकदम घी की मूर्ति स्पष्ट। और ऐसा बढ़िया आँखों में रंग उन्होंने, सिर के ऊपर जटा, त्रिशूल। अच्छा, वो कहते हैं कि कोई किसी को संशय हो तो तुम, ये इतना बड़ा उन्होंने एक सलाखा रखी, घी है कि नहीं देखने के लिए तुम इसमें छेद कर सकते हो। अंदर जाकर के बाहर आएगा तो घी लगा हुआ आएगा, बिल्कुल घी का है। और ऐसे घी की मूर्ति बना करके उन्होंने मंदिर के सामने खड़ा कर दिया। ये सन 80 की बात है। कितने साल हो गया? 90, 2000 हैं, 43 साल हो गए। वो महात्मा अभी रहे नहीं। मैंने उनके साथ 2 चातुर्मास। और नीचे घी के मूर्ति दर्शन करने के लिए सोमवार के दिन इतनी भीड़ लगी। ये घाटकोपर में था। सोमैया कॉलेज से लेकर के वो जो संन्यास आश्रम तक सब दर्शन करने। वो बोले आप प्रवचन करते रहो, कोई नहीं सुनेगा। ये देखो मेरा चमत्कार। मैंने कहा आपका साकार चमत्कार है, सगुण चमत्कार। ये बनाने की क्षमता गुणों की विशेषता है। ये क्या है? सबसे सब काम नहीं होता। ऐसा सटीक चित्र बनाते थे और साथ में आकृति ऐसी निकाल देते थे कि आदमी देखते ही रह जाए। हाँ, इसको बोलते हैं सगुण और साकार। क्या बोलेंगे? जिसमें गुण होता है उसमें सब में आकृति बने, जरूरी नहीं है। पानी में गुण होता है लेकिन आकृति नहीं बनेगी, लेकिन बनाया जा सकता है उसको जमा करके। बोले हम बर्फ की मूर्ति बना देंगे। उन्हें बना दो।
और बर्फ की सिल्ली मंगा के उसके ऊपर कटिंग करके एकदम शिव जी बैठे हुए ऐसा बना दिया। अच्छा, जबकि जल अपने आप में कैसा है, वहाँ चित्र बनाया नहीं जा सकता, लेकिन पानी को जमा करके उसकी कटिंग करके उसके अंदर से एकदम शिव जी की मूर्ति बना के निकाल दिया उन्होंने। पर उन्होंने कहा कि ये 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगा, ज़्यादा देर रखेंगे ये जो नाक पिघल करके नीचे आएगा, देखते देखते मूर्ति की नाक कट जाएगी, हाँ, वो पानी में पिघल जाएगा। तो इसीलिए जल के अंदर चित्र बनाना संभव नहीं, पृथ्वी के अंदर चित्र बनाना संभव है, क्योंकि पृथ्वी साकार है और जल के अंदर आकृति जरूर है लेकिन चित्र बनाने लायक आकृति नहीं है। इसीलिए सगुण साकार जल भी है और सगुण साकार तेज भी है। प्रकाश के ऊपर भी तुम कोई चित्र नहीं बना सकते हो। सारे संसार में जितने भी चित्र में रंग भरे जाते हैं, प्रकाश से ही रंग बनते हैं, लेकिन उसका स्वयं का कोई चित्र बनता नहीं है। प्रकाश में किसी का चित्र नहीं बनता, पृथ्वी में बन जाएगा। और वायु की यह विशेषता है कि वायु में रूप न होने से तुम उसका चित्र नहीं बना सकते हो। वायु रूप रहित है और साथ में वायु कैसा है, वायु में स्पर्श गुण होने से वो गुणवान है। इसीलिए सगुण निराकार वायु है, सगुण निराकार आकाश है और परमात्मा के अंदर गुणों का कोई संबंध नहीं है। परमात्मा में गुणों का संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में उस परमात्मा को निर्गुण निराकार कहते हैं। रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, शब्द नहीं है, इसीलिए परमात्मा गुण रहित है, इसीलिए निर्गुण। और कोई उसकी आकृति न होने से परमात्मा निराकार। ये आपने जब बता दिया, फिर आप ये कहते हो कि लीला करने के लिए भगवान सगुण बन गए, ये कैसे हो सकता है? जो चिन्मात्र है वो कैसे सगुण बन सकता है? तो यहाँ पर फिर मैत्रेय जी आगे जवाब देते हैं, कैसे उन्होंने सृष्टि किया गुणमयी माया के द्वारा और कैसे उसकी स्थिति बनाया, फिर दोबारा उस सृष्टि को परमात्मा अपने आप में लीन कैसे करते हैं जब स्वयं निर्गुण निराकार हैं। तो ये सब घटनाएं कैसे घटी? देशत कालतो यो असौ अवस्थात सतोन्यत अविलुप्ता बबोधात्मा सयुज्येता जया कथम। बोले परमात्मा देश काल वस्तु परिस्थिति से परिच्छिन्न होने वाला नहीं है। ये इसको समझो। परिच्छेद कितने प्रकार से होता है? देश से, काल से और वस्तु से। देशकृत परिच्छेद, हाँ, देशकृत परिच्छेद। तुम अभी बंगाल में बैठे हो, बिहार से तुम कटे हुए हो। बिहार अलग है, बंगाल अलग है। तुम बंगाल के पश्चिम बंगाल में बैठे हो, बिहार में नहीं हो। इसलिए बिहार से कट गए, दिल्ली से कट गए, उत्तर प्रदेश से कट गए, तुम बंगाल में हो। ये देशकृत परिच्छेद इसको बोलते हैं। अच्छा, सबके अपनी अपनी उम्र है, किसी के 15, किसी के 16, किसी के 20, किसी के 30, किसी के 40, किसी का 80। ये क्या आयु से आदमी कट जाता है। भले तुम केक काटो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन केक काटने की जगह तुमको कोने में बैठ कर के रोना चाहिए, दोना लेकर के आंसू बहाना चाहिए। इतने साल हमारे निकल गए, अब लौट के आने वाले नहीं है। प्रत्यायांति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षक। जो दिन निकल के चले जाते हैं लौट के आते नहीं है। और हम ऐसे दिन को बड़े आराम से बेकार की बातों में हम निकाल देते हैं। जो दिन तुम्हें मिला है तुम्हारे लिए मौका है, चाहो तो इसका सदुपयोग कर सकते हो, लेकिन हम करते नहीं। हम इस समय को ऐसे ही बिता देते हैं इसी ढंग से। 70 साल हो गया, 80 साल हो गया, 90 साल हो गया, टाइम ऐसे ही चला गया, कर कुछ नहीं पाए, हाँ, और खाली भी नहीं रहे और किया भी कुछ नहीं, बेकार में जीवन गया। इसलिए अंत में मरते समय हर आदमी यही कर, मतलब क्या है, कुछ नहीं,
खाली खाते रहे, पीते रहे, सोते रहे, जागते रहे, बोलते रहे, लेकिन अब परलोक में ले जाने के लिए कुछ नहीं बचा। कोई हमारा, हमने जिसको जिसको अपना माना वो तो यहीं छूट जाएंगे और हमको अकेले जाना है। न बाप जाएगा न भैया, कोई नहीं जाएगा, न पैसा जाएगा न रुपया, न पशु न जमीन, सब यहीं छूटेंगे। तुम तो ऐसे ही बस। इसीलिए असंतुष्ट होकर के इस ढंग से आदमी मरता है। और जो भगवान ने अवसर दिया था, इतना बढ़िया मौका एक एक दिन दिया था, वो एक एक दिन का तुमने सदुपयोग नहीं किया, वो तुमने दुरुपयोग करके बर्बाद कर दिया। क्या बोलना चाहिए, उसको तुमने बर्बाद कर दिया। और परमात्मा में देशकृत परिच्छेद, भगवान की कोई उम्र नहीं है निश्चित। इतने साल तक भगवान रहेंगे, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कालकृत माने यहाँ भगवान रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। और वस्तु में भी कई बार व्यवधान होता है। तुम इस हॉल के अंदर बैठे हो, बाजू की बिल्डिंग में भोजन बन रहा है, तुम्हें पता नहीं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। उसने दाल चढ़ाया, चावल चढ़ाया, पानी गर्म किया अथवा क्या डाला, यहाँ तुमको पता नहीं। ये दीवार बीच में परिच्छेद है। लेकिन परमात्मा में इस प्रकार का कोई परिच्छेद बीच में नहीं ला सकता। वो यहाँ से लेके पूरे चराचर जगत में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर परमात्मा की पहुँच न हो। इस प्रकार देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित और गुण और आकृति से रहित जो परमात्मा है, अवलिप्ता बबोधात्मा संयुज्ये ता जया कथम, और ये अविलुप्त अवबोध स्वरूप आत्मा है, जिसकी ज्ञान शक्ति कभी लुप्त होती नहीं। ऐसा ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है, ये अजा माने माया के साथ संयुक्त होता कैसे है? माया इसको छू कैसे सकती है? जब आकाश को हम उंगली से छू नहीं सकते हैं, वायु को हम मुट्ठी में पकड़ नहीं सकते हैं, ये तो उससे भी सूक्ष्मतम पदार्थ हो गया। इस स्थिति में माया उस परमात्मा को छू कैसे सकती है? और उस माया के द्वारा परमात्मा ने जगत की सृष्टि की, ये कैसे बना? ये प्रश्न था किसका? विदुर जी का। ध्यान से सुना था, इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया। और ऐसा प्रश्न तुम लोग तो कर नहीं सकते हो, हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान से हमने भी सुना नहीं। कम से कम पढ़ लेते तो ऐसा हो भी सकता था कदाचित। लेकिन तुम ये मानते हो कि इसको पढ़ने से हमको क्या मिलेगा, इससे हमें क्या मतलब है? हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो 12 अक्षर के मंत्र का जप करते हैं। हम लोग द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं। बोलो भागीरथी, द्वादशाक्षर मंत्र के, द्वादश माने 12, 12 अक्षर के मंत्र का। हाँ, इनको तो ये भी पता नहीं। 12 अक्षर के मंत्र जानते हो क्या? काफ़ी जल्दी में बोल रहे हो, गिन के बोलो। ओम न मो भ ग व ते वा सु दे वा य, ये 12 अक्षर। ठीक है, ये करो तो अच्छी बात है। लेकिन एक 12 अक्षर का दूसरा मंत्र है जो तुम हमेशा जपते रहते हो, तुमको पता ही नहीं है। वो हम बताते हैं। वो क्या है? रुको रुको, वो है, अब गिनो। अ प ने म त ल व की बा त क रो। अब लिखो, अपने मतलब की बात करो, लिखो। ये जब करते हो तो हर आदमी अपने अपने मतलब की बात करता है। हर आदमी अपने अपने मतलब की बात करता है। लिखो, अपने मतलब की बात करो। ये 12 अक्षर का मंत्र है। हाँ, ये सभी जपते हैं। ये 12 अक्षर के मंत्र सभी जपते हैं। जिसको भी देखो घुमा फिरा के अपने मतलब की बात मोड़ लेगा कहीं से, और इसी चक्कर में किसी को सही बात बताना चाहो तो हम बता भी नहीं पाते। हम समझ लेते हैं ठीक है,
ये आदमी आया, थोड़ी देर मेरे दिमाग खुल जाएगा, उसके बाद जाएगा, बिना समझे जाएगा। ये वैसे ही जाएगा जैसे आकाश के अंदर गुलाब के फूल को ऐसा घुमा करके यहाँ रख दो, वो फूल फूले ही रहेगा, आकाश के कोई गुण उसमें ले पायमान होगा ही नहीं। वो जैसा है वैसे आया, वैसे ही गया। अपनी आकृति लेकर के आया और अपनी आकृति लेकर के गया। और किसी को कोई सही बात समझाने के लिए चलो तो उससे पहले तो टाइम बर्बाद कर चुका होगा। हाँ, माने हम किसी बात को समझाने की भूमिका बनावे तब तक उसके अंदर के भरा हुआ जो भरास, ये हिंदी में एक शब्द है, उसको क्या बोलते हैं? भरास, भरा हुआ है, गैस भरा हुआ, वो निकालेगा बहुत देर तक, और उसके बाद हम समझ जाते हैं कि इसका गैस अब निकल गया, इसको जाने दो। उसके जाने के बाद हम भी खुश होते हैं, ठीक है मेरा तो टाइम बच गया। हाँ? अब हम सही बात के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। आया समझ में? और विदुर मैत्रेय जी ने आपस में जो बात की, विदुर जी को जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी, इसीलिए पूछा था। और मैत्रेय जी ने देखा कि ये सही जिज्ञासु है, इसीलिए उसका सही ढंग से जवाब दिया था। और विदुर जी ने सवाल को समझा, तब पूछे कि यदि भगवान निर्गुण है, निराकार है, तो ये जो अजा जो माया के साथ संबंध उनका कैसे बनेगा? निर्गुण के साथ तो सगुण वस्तु का संबंध बन नहीं सकता। तो जब बन नहीं सकता तो उस परमात्मा ने जगत की सृष्टि उस माया के द्वारा कैसे किया? ये सवाल सामने विदुर जी ने रखा। ठीक, ये देखो, देशता कालतो योसौ अवस्थात सतोन्यत अभिलुप्त अवबोधात्मा संयुज्यता जया कथम। बोले जो देश से संबंध नहीं उसका, कालातीत है, अवस्थातीत है, ऐसा जो परमात्मा है, सदा अविलुप्त बोध स्वरूप है, उसका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता, और ज्ञान कभी किसी के साथ ले पायमान नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में ज्ञान स्वरूप परमात्मा ने माया को पकड़ करके जगत का निर्माण कैसे किया, ये समझ में नहीं आया। इसीलिए मैत्रेय जी कृपा करके बताइए। भगवान एक वैसा सर्वक्षेत्रे स्वस्थित अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्म भी कुतः। और भगवान अविलुप्त अवबोधात्मा, ये परमात्मा का स्वरूप है। लिखो, अविलुप्त, अविलुप्त लिखो, अवबोधात्मा, अविलुप्त अवबोधात्मा लिखो, अविलुप्त अवबोधात्मा, अविलुप्त अवबोधात्मा। आया समझ में? नहीं आया होगा? पिछले साल जुलाई में, पिछले वर्ष जुलाई में हम लोग कहाँ थे? उज्जैन में थे। हाँ, तो 7 जुलाई को प्रतिष्ठा हुई थी शायद, और शायद 26 जून को हम इंदौर चले गए थे, 26 जून को, और इंदौर जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। कुछ इन्फेक्शन बढ़ गया था, ज़्यादा तकलीफ थी, तो डॉक्टर ने लगा दिया वो सलाइन, लेटा दिया, पता नहीं कितनी चीज़ें लगी थी। करते करते एक दिन सुबह 4 बजे बराबर, घड़ी सामने रखी थी कमरे में हॉस्पिटल में, देखा 4 बजे हमको थोड़ी नींद आ गई। नींद आ गई तो पता नहीं क्या था, वो जो सलाइन और वो जो क्या नली क्या लगा रखा था, वो तो मेरे हाथ में था। तो हमको तो ऐसा लगा मैं तो आकाश में उड़ रहा हूँ, बड़े आराम से, ठंडी ठंडी हवा, हल्का सा शरीर, कोई दुख दर्द नहीं। ये हाथ में पकड़ा हुआ जरूर है,
ओ कहाँ कहाँ गए। पिछले 69 साल में जितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े महात्मा मिले थे, जो चले गए भी नहीं, वो सब एक जगह मिले। आओ आओ पुण्य, मैं तो हैरान रह गया, ये लोग मिल गए। बड़ा आनंद, उससे मिले उससे मिले। तो फिर अंत में एक ने कहा, आप जल्दी आ गए हो, आपके आने का समय नहीं है। तो आप भगाना क्यों चाहते हो? नहीं, आप दोबारा आओगे, लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ, आप जाओ। इतने में उठे, वो हाथ में नली पकड़े, करते करते फिर एक झलक वो हॉस्पिटल का वो रूम दिखा। उसके बाद फिर आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद आंखें खोला, 5:15 बजा था। कितना? 4 बजे से 5:15, 5:15 बजे फिर मैंने देखा वहाँ पर 2 आदमी थे। एक वो चेतना सोई थी, तो उसको थोड़ी आंख लगी थी, तो नहीं तो रात भर नहीं सोई थी। शायद ये सचिन था, वो सोया हुआ था। 5:15 से लेकर के 5:20 तक मैं ये देखता रहा कि मैं शरीर में हूँ कि नहीं। फिर धीरे 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 जहाँ सलाइन लगी थी ना, उसमें थोड़ा चुभने लगा, तब पता लगा। तो हमको उस दिन ये अनुभव हुआ कि 4 बजे से लेकर के 5:15 तक किसी और लोक पे चला गया था। बड़ा अच्छा लगा। अब क्या जाने उन महात्माओं को मैंने कुछ बिगाड़ा होगा, उन्होंने वापस भेज दिया, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ, जाओ। अच्छा, वो जो ज्ञान है उस समय का, और ये शरीर के अध्यास के बाद का जो ज्ञान, दोनों को तुलना करके देखते हैं। 2-3 दिन तक तो बराबर याद रहा। 1-2 को हमने बताया भी, मैं जा चुका था, वापस आया, तो सब किसी ने सुना, ठीक। लेकिन अब उस समय का जो ज्ञान है ना, उसको अभी यदि याद करना चाहे तो वो चीज़ लुप्त हो गया, और यहाँ इसका अध्यास एकदम मजबूत हो गया। इसीलिए हम उठ रहे हैं, खेल रहे हैं, देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, फलाना, ये अलग अलग चीज़। इससे क्या सिद्ध होता है? हमारा ज्ञान कभी लुप्त होता है और कभी जगता है। लेकिन परमात्मा का जो स्वरूप ज्ञान है, वो ज्ञान मात्र है, वो कभी लुप्त नहीं होता। इसीलिए लिखा अविलुप्त अवबोधात्मा, भगवान का स्वरूप है ऐसा, कभी लुप्त न होने वाला ज्ञान स्वरूप ये है। वो माया के साथ जुड़ कैसे सकते हैं? ज्ञान तो सदा निर्लिप्त रहता है। ऐसी स्थिति में माया के साथ लिप्त होकर के भगवान ये जगत का निर्माण कैसे करते हैं, ये समझ में नहीं आने। भगवान एक एवैसा सर्व क्षेत्रेषु, और आप ये कहते हो जितने भी प्राणी संसार में हैं सबकी आत्मा परमात्मा है। और ये जितने भी प्राणी हैं ये कैसे हैं? अमुष्य दुर्भगत्वम वा क्लेशो वा कर्म भी कुता। ये जो शरीर के अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है, ये तो कर्म का फल भोग करके बड़ा दुख भोगता है, परेशान होता है। हर जगह इसके ज्ञान को, इसके आनंद को, इसकी सत्ता को धक्का लगता है, इतना क्लेश है, परेशान है। और आप ये कहते हो कि वही परमात्मा जीवात्मा बन करके आया, ये कैसे संभव है? होना नहीं चाहिए। जबकि आप कह रहे हैं ये बात गलत नहीं है, सही है, लेकिन इतने अंश हमको समझ में नहीं आया। इसीलिए मैत्रेय जी कृपा करके इसको आप बताइए, समझाइए, है ना। सही ढंग से सुना था इसीलिए प्रश्न बना। हम आधा सुनते हैं, आधा नहीं सुनते हैं। हमारा चित्त बिखरा हुआ है, थोड़ी देर यहाँ मन लगेगा, थोड़ी देर उधर लगेगा, थोड़ी देर फोन आ जाएगा, थोड़ी देर इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। इसमें एकाग्रता भंग हो जाता है, वस्तु तत्व को समझने की क्षमता नहीं रह जाती।
और दूसरी बात यह कि एक तो जिज्ञासा ही नहीं होती है, जानने की असली इच्छा हो तो आदमी रसातल से भी ज्ञान देने वाले को खोज के निकाल के ला सकता है। यदि जानने की इच्छा मन के अंदर न हो और उपेक्षा करने लग जाओ तो बृहस्पति भी आकर के कान में तुम्हारे कान में अमृत को पिघाल करके डाल दे, ज्ञान ही ज्ञान अंदर डाले तो भी तुम मुख से बाहर फेंकता हो। जानने की इच्छा अंदर होनी चाहिए। इच्छा थी तो विदुर जी ने इस ढंग से सवाल किया, एतस्मिन् मे मनो विद्वन खिद्यते ज्ञान संकटे तन्न पराणुद विभो कस्मलम मान। बोले विदुर जी ने कहा कि ये मेरी शंका है, मैं यथार्थ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरे ज्ञान में अवरोध है, कोई समस्या है, और आपके अंदर ये क्षमता है कि आप इस मेरे संशय को मिटा सकते हो। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पर माने परमात्मा, अवर माने जगत, इन दोनों को जानने वाला जो होता है वो सारे संशयों को मिटाने वाला होता। इसीलिए कृपा करके मेरे मन के अंदर के इस कस्मल को आप मिटाइए। किसने बोला? विदुर जी ने कहा। अच्छा, अब यहाँ सहित्थम चोदित क्षत्रा तत्व जिज्ञासुना मुनि प्रत्याह भगवत चित्त स्मयन्निव गतस्मय। अच्छा, अब मैत्रेय जी उत्तर देने को तैयार हो गए, हंसते हुए। स्मयन्निव माने हंसते हुए। गतस्मय का मतलब ये है कि कोई प्रश्न करे और उत्तर देने वाले को मालूम पड़े कि हाँ, इस प्रश्न का उत्तर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ बोलते ही उसके छाती फूल जाते। आदमी को ऐसा होता है, घमंड आता है, घमंड। कहाँ किसका घमंड कब? इसलिए हम तो यही देखते हैं, हर बोतल के ढक्कन को खोलो मत, पता नहीं क्या गंध निकलेगा, कौन जानता है, कौन कहाँ अकड़ जाएगा, किस बोतल के अंदर क्या रखा किसी को पता नहीं है। और ढक्कन खोलेंगे तो पता नहीं क्या निकलेगा उसके अंदर से, कहा नहीं जा सकता। और ढक्कन खोलते ही अंदर से निकलने वाला जो दुर्गंध है, इसको बोलते स्मय। और मैत्रेय जी इस प्रश्न का उत्तर सही ढंग से आगे देने वाले दे सकते हैं। उनका ज्ञान पहले उनको हो गया, होने के बाद भी इसका उत्तर देने की क्षमता मेरे अंदर है, इसलिए मैं दुनिया में ऐसा बड़ा। इस ढंग का स्मय उनके अंदर नहीं रहा, अभिमान नहीं रहा, घमंड नहीं रहा। हम लोग तो घमंड में चूर हो जाते, थोड़ी सी दूसरे से ऐसा कुछ हो तो पता नहीं क्या न मान बैठते। इसीलिए इन्होंने उत्तर देने का वो बना लिया। तो बोले प्रत्याह भगवान भगवत चित्त स्मयन्निव। बोले ये स्मय क्यों नहीं आया? संसार में यदि चित्त को लगाया होता तब तो उनके मन में स्मय आता। भगवान में उन्होंने अपने चित्त को लगाया था, इसलिए उनके मन में स्मय नहीं आने पाया। और कैसे भगवान में चित्त लगाने से स्मय नहीं होता है और संसार में चित्त लगाने से स्मय होता है, ये सारी बातें 9वें श्लोक के अंदर जाकर के स्पष्ट होगा। इसको करेंगे कल। एक चीज़ तुम लोगों का रह जाता है, इसको तो अभी आप पूरा करते हैं। अभी इस समय तो कोई काम नहीं है ना, है नहीं। अभी तुम लोगों का शिव अथर्व शीर्ष कच्चा है, सही ढंग से नहीं हुआ, उसमें स्वर में गड़बड़ी है, सही ढंग से तैयार नहीं। उसको छोटे छोटे टुकड़े में करोगे, आज थोड़ा सा करो, कल थोड़ा सा करो, परसों थोड़ा सा करो, ये तैयार करो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। करोगे तो लाओ, पुस्तक लाओ, ये ललिता सहस्रनाम देना। शिव अथर्व शीर्ष में कमी है, बाकी जो रोज और सब चीज़ें ठीक है, शिव अथर्व शीर्ष में कमी है। तुम लोग के पास है ये पुस्तक, फटाफट उठ के लेके बैठो, एक छोटा सा टुकड़ा करा देते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। देर नहीं लगाना, फटाफट कर। कहाँ से?